तीसरा चैप्टर है ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। इसके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि श्वसन की दर घटा दी जाती है। शीत कोष्ठ में भंडारित फल जो है अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि श्वसन की दर घटा दी जाती है। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है? आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है, ये सही नहीं है। ये सही है। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है। जब पानी को 0 से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन जो है पहले घटता है और तब बढ़ता है। पानी को 0 से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन पहले घटता है और तब बढ़ता है। कथन है तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया जाता है। उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है, कारण तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। यानी तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया जाता है तो उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? कार्बोरेटर का प्रयोग पेट्रोल इंजन में किया जाता है। पेट्रोल इंजन में गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध जो है घटता है। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट पर 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट पर 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। 8 में किससे आग को सबसे जल्दी बुझाया जा सकता है? आग को जल्दी बुझाने के लिए उबलता जल। किससे आग को सबसे जल्दी बुझाया जा सकता है? उबलता जल। आग को सबसे जल्दी बुझाया जा सकता है उबलता जल से ना। किसमें ऊष्मा की हानि मुख्य रूप से संवहन के कारण नहीं होता है? डी। बल्ब के तंतु में धारा प्रवाह होने के कारण बल्ब के कांच की सतह का गर्म होना। इसमें ऊष्मा की हानि मुख्य रूप से संवहन के कारण नहीं होता है। बल्ब के तंतु में धारा का प्रवाह होने के कारण बल्ब के कांच की सतह का गर्म होना नहीं होता है। यानी उबलता जल हो सकता है, भूमि और समुद्री मंद पवन हो सकता है, अवत्या भट्टी के चारों ओर वायु का परिसंचरण हो सकता है। ऊष्मा हानि इक्वल टू ऊष्मा वृद्धि का संबंध जो है किससे निरूपित करता है? ऊष्मा हानि इक्वल टू ऊष्मा वृद्धि का संबंध जो है निम्नलिखित में से किसे निरूपित करता है? कैलोरीमिति सिद्धांत का। कैलोरीमिति सिद्धांत 11 केल्विन तापमान T और सेल्सियस तापमान Tc के बीच सही संबंध निम्नलिखित में से कौन सा है? T इक्वल टू Tc जो 273.15 डिग्री। केल्विन तापमान T और सेल्सियस तापमान Tc के बीच सही संबंध जो है T इक्वल टू छोटा Tc प्लस 273.15।
40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में जो होगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है गैस एवं द्रव में। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण गैस एवं द्रव दोनों में हो सकता है। माना कि औसत तापमान सेंटीग्रेड C तथा फ़ारेनहाइट F हो तो C तथा F, यदि C तथा F का संबंध F = 9/5 जो 32 हो तो F तथा C का संबंध क्या होगा? चलो तो ये हो जाएगा F बार = 9/5 C बार जो 32। कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। कारण, हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करता है। ए और आर दोनों सही और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। यानी हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करता है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। नीचे एक साधारण कथन दिया गया है, उसका कारण भी दिया गया है। कथन ए, ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। कारण, ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान कम होता है। 16 बी, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। ऊंचाई वाले स्थान में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। ऊंचाई वाले स्थान में तापमान कम होता है। जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित की जाती है। सीले बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है? तापगतिकी का प्रथम नियम जो है ऊर्जा के संरक्षण के नियम से संबंधित है। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है उनके अपने अपने तापमान पर। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है उनके अपने अपने तापमान पर। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक होता है, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। किसमें संवहन होता है? संवहन केवल द्रव और गैस में। संवहन केवल द्रव और गैस में होता है। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह काला और खुरदरा हो। अपेक्षित आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? अपेक्षित आर्द्रता प्रतिशत में। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर समान रहता है, -40 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? न्यूनतम तापमान अल्कोहल थर्मामीटर द्वारा। न्यूनतम तापमान जो है अल्कोहल थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है। थर्म किसका यूनिट है? थर्म जो है शक्ति का यूनिट है। थर्म शक्ति का यूनिट है। थर्म ऊष्मा का यूनिट है। सॉरी, थर्म ऊष्मा का यूनिट है।
न्यूनतम तापमान मापा जाता है एल्कोहल थर्मामीटर से। थर्म ऊष्मा का यूनिट है। परम शून्य ताप क्या होता है? परम शून्य ताप सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान होता है। परम शून्य ताप जो है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान होता है। थर्मोस्टेट वही यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्व नियंत्रित करता है। थर्मोस्टेट वही यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्व नियंत्रित करता है। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर निर्धारित किया जाता है? डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन जो है वाष्पन शीतलन पर निर्भर करता है। डेजर्ट कूलर और शीतलन वाष्पन शीतलन पर निर्भर करता है। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। हमारा पसीना जो है तेजी से वाष्पीकृत होता है। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना जो है तेजी से वाष्पीकृत होता है। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते क्योंकि जो है हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से बहुत अधिक दबाव डालता है। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि हमारा रक्त जो है वायुमंडल के दबाव से बहुत अधिक दबाव डालता है। 33 बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा में ऊष्मा का विकिरण रोकता है। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा में ऊष्मा का विकिरण रोकता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करता है। ये सही नहीं है। सही है, एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापमान नियंत्रित करता है। एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है। दोनों वायु की गति नियंत्रित करता है। कथन बी एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करता है, ये गलत है। जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर जो है वही रहेगा। जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या हुआ? वही रहेगा। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता जो है बढ़ती है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी? बढ़ती है।